नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। ऑफिशियल दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 को लेकर, साथ में तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, चयन सूची पर अंतिम फैसले के बारे में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें 69,000 पर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जहां पर अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ 69,000 के अंदर अब दोस्तों मेरिट प्रभावित भी होगी। वहीं अगर बात करें रिक्त पदों को भरने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में, यहाँ पे एक याचिका फाइल की गई है। दूसरी तरफ दोस्तों एल टिकट अभ्यर्थी छोड़ रहे हैं अपनी सीटें। तमाम अपडेट दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कम गुणांक वाले अभ्यर्थी के बारे में मैंने जिक्र किया था। उसके अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर जो चयनित होगा एल टिकट के अंदर, टीजीटी के अंदर, वो अपनी सीटों को यहाँ से छोड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में फ़ायदा दोस्तों कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आ जाता है एल टिकट चयनित छोड़ रहे हैं अपनी सीटें। ऐसे में दोस्तों टीजीटी इंटरव्यू भी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू छोड़ रहे हैं तो मतलब दोस्तों यहाँ से अपनी सीट को छोड़ रहे हैं। जो एल टिकट के चयनित हैं वो बिल्कुल भी टीजीटी की सीट खराब करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में जो टीजीटी और साथ में एलटी के अंदर दोनों चयनित हो गए हैं अलग अलग विभाग के अंदर। ऐसे में जो 69,000 के अंदर चयनित हैं वो अपनी सीट को बिल्कुल भी 69,000 के अंदर खराब करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट भी करके बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एलटी गेट के अंदर चयनित होंगे वो दोस्तों एलटी गेट में जाएंगे, जो टीजीटी पीजीटी में होंगे वो टीजीटी पीजीटी में जाएंगे। तो ऐसे में 69,000 से कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को राहत मिलेगी। इसकी जानकारी आज से लगभग दोस्तों 1 साल पहले भी मैंने दी थी कि अगर इन भर्तियों को पहले करवा दिया जाता, क्योंकि इनके अंदर इतना विवाद नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों जल्द यहाँ से नियुक्ति मिलने वाली है एलटी टीजीटी वालों को। और हालांकि दोस्तों अगर बात करें हिंदी सामाजिक का भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनका रिजल्ट दोस्तों भी पूरे तरीके से नहीं आया है। तो ऐसे में जिनका रिजल्ट भी आ गया उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मामला भी यहाँ से क्लियर हो गया है। हो सकता है कि 2 महीने डिले आपको नियुक्ति मिले, लेकिन 100% आपको नियुक्ति यहाँ से मिलेगी अवश्य। तो ऐसे में बेरोजगार साथियों की तरफ से अपनी बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए 2 सीटों को खराब न करने का फैसला लिया गया है। अभ्यर्थी एक सीट पर दोस्तों चयनित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी सीट पर इंटरव्यू ना देकर आगामी समय के लिए किसी और अभ्यर्थी को मौका देने के लिए ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही 69,000 के अंदर अगर अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते तो हो सकता था कि और भी अभ्यर्थियों को यहाँ से मौका मिल सकता था। लेकिन ऐसे में अब आपको सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा, जब 67 या 867 की नियुक्ति हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात जो थी सीटों के बारे में कल भी बताया था। आज यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स भी देखने के लिए मिल रहा है और आगामी समय के अंदर और भी मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें 69,000 की चयन सूची को लेकर, ऐसे में 31,661 की नई चयन सूची का इंतजार किया जा रहा है। कल बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर जल्द इनको नियुक्ति दी जाए। दूसरी तरफ आप सभी को बताएं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर दोनों चयन सूची पर विवाद है, या फिर 67 या 867 कहिए या 31,000 कहिए, क्योंकि उसी में से अभ्यर्थी को उठाया जा रहा है। अब ऐसे में पहले से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर चयन सूची जारी होने के बारे में सूचना मिलती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक आपकी चयन सूची नहीं आएगी। ना तो विज्ञप्ति आई है और ना ही दोस्तों चयन सूची आई है। तो ऐसे में दोस्तों आज अंतिम फैसला होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आप सभी को बताएं इससे पहले 2 बार सुनवाइयां पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर देखने के लिए मिली है। वैसे सुनवाई 3 बार हुई है, 1 बार विभाग नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से भर्ती पर स्टे लगा दिया गया था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही दोस्तों मामला खत्म भी हो सकता है, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर है। ऐसे में जो 31,000 को लेकर या फिर 67 या 867 की चयन सूची को लेकर विवाद बना हुआ है, कब से दोस्तों आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी आज की सुनवाई होने के बाद में। उम्मीद है कि यहाँ से दोस्तों अंतिम फैसला देखने के लिए मिल जाए। एक और जानकारी देना चाहूँगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर भी ऑर्डर रिजर्व किया जाता है। तो ऐसे में अगर ऑर्डर रिजर्व किया जाएगा तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन शर्त वही है, क्या सरकार की तरफ से वर्गवार चयन सूची और साथ में गुणांकवार चयन सूची दी जाएगी। अगर दी जाती है तो मामला दोस्तों यहाँ से 100% फाइनल होगा। जो भी डिसीजन देखने के लिए मिलेगा वो दोस्तों डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आरक्षण का किस प्रकार पालन किया गया है।
तो जो भी अभ्यर्थी 31,000 की चयन सूची को लेकर परेशान है, उससे पहले आज की सुनवाई का दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और इसी के बाद में उम्मीदें जताई जा रही हैं कि विभाग की तरफ से अगला फैसला आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब आपकी चयन सूची आने वाली है, बन चुकी है कि नहीं बनी है, या फिर और भी तमाम चीज़ें हैं। तो ये तो दोस्तों बात जो थी पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई के बारे में 3 बजे से शुरू होगी। जैसे ही कोई सूचना निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर कोर्ट की तरफ से एक और फैसला सुनाया गया है। लगातार कई आदेश आते हुए दिखाई दे। इससे पहले आपने देखा कि SC/ST सीटों को जोड़ने का मामला निकला। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों त्रुटि संशोधन के बारे में जिस दिन अर्चना का फैसला आया था, जो दोस्तों देखने के लिए मिला था सुप्रीम कोर्ट से, मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि अभ्यर्थी अर्चना को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि एक ही को मिली थी, लेकिन इस आदेश के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को यहां से राहत मिल जाएगी। और ऐसे में जो त्रुटि सुधार का मामला था प्राप्तांक पूर्णांक का, बाकी किसी को लेकर तो परेशानी है ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्राप्तांक पूर्णांक की, इनको लेकर विभाग की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ हाई कोर्ट से भी आदेश मिल चुका है और भी तमाम आदेश पहले आ चुके हैं। तो ऐसे में मेरिट प्रभावित होना बिल्कुल तय है, लेकिन अब सरकार पर डिपेंड करेगा कि इन अभ्यर्थियों को फर्स्ट काउंसलिंग में कंसीडर किया जाएगा या सेकंड में किया जाएगा। क्योंकि जो प्राप्तांक पूर्णांक का मामला पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों का किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया कि जो कट ऑफ क्रॉस करता है, कट ऑफ का मतलब हो जाता है कि जैसा कि आपको पता है 1,40,000 के अंदर सभी अभ्यर्थी आ जाते हैं। अब उसमें से जो भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर परेशान है, उसको लगता है कि अगर मेरे प्राप्तांक पूर्णांक सही तरीके से यहाँ पर दर्ज करवा दिए जाएँ तो मैं 67,867 के अंदर चयनित हो सकता हूँ। तो उस अभ्यर्थी को भी यहाँ से प्राप्तांक पूर्णांक सही करवाने का दोस्तों जो मौका है वो मिल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों की ओर से की गई मामूली त्रुटि को सुधारने का मौका दिया है। कोर्ट ने इस बाबत में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने और साथ में सरिता की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याचिका के आवेदन फॉर्म में भरते समय इंटरमीडिएट का रोल नंबर साथ में बीएड के जो प्राप्तांक भरने में गलती कर दी है। इन मामूली त्रुटियों की वजह से उसका दोस्तों जो अभ्यर्थन है वो निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधिवक्ता का कहना था कि हाई कोर्ट ने ऐसे कुछ मामलों में त्रुटि सुधार का जो अवसर देने का निर्देश दिया है। साथ ही अर्चना चौहान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय भूल को सुधारने का मौका दिया है। कोर्ट ने सचिव से कहा है कि वह याचिका की ओर से त्रुटि सुधारने के आवेदन पर विचार करने के लिए याचिका को 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है। तो 1 सप्ताह के अंदर दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है। ऐसे में आपको पता है कि अभी दोस्तों नई चयन सूचियाँ आने वाली हैं, तो इनको सेकंड काउंसलिंग में लिया जाएगा, फर्स्ट में लिया जाएगा। फर्स्ट में होंगे तो मेरिट प्रभावित होगी और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राप्तांक पूर्णांक की वजह से मेरिट प्रभावित होगी। सरकार चाहे तो स्वयं इनको दोस्तों यहाँ से राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल दोस्तों कोर्ट की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर, वो किस प्रकार इन अभ्यर्थियों को शामिल करते हैं, कब तक करते हैं। इन चीज़ों को लेकर दोस्तों आप भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये तय हो चुका है कि इनसे मेरिट प्रभावित होना लगभग तय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ विभाग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी 4% आरक्षण पर दोस्तों सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा तो कोर्ट वहाँ से सख्त हो रही है, तो कभी त्रुटि संशोधन को लेकर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सर का कहना है कि 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। तो तमाम चीज़ों को लेकर दोस्तों आगामी समय के अंदर यहाँ से जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा NCVC जो कि आज सुनवाई होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें पुलिस भर्ती खाली पदों को भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41,520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 2018 में खाली बचे 5,292 पदों को नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को 1 माह का जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने 1 साल पहले ही राज्य सरकार को जवाब मांगा था, किंतु अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। 1 साल हो चुका है। अब ऐसे में अभ्यर्थी चाहते तो 8 से 10 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल करके इनको बड़ी आसानी से दोस्तों जुर्माना लग सकता था। लेकिन ऐसे में सरकार अगर लंबी लंबी दोस्तों कहीं ना कहीं तारीखें लगवा देती है और समय मांग करके दोस्तों अभी तक समय नहीं दिया जाता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 1 साल हो चुका, अभी तक जवाब
नहीं दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। साथ में 1 हफ्ते का समय देते हुए अगली जो तारीख है वो लगा दी गई है। रिक्त पदों को भरने के बारे में सरकार से जवाब की मांग जो की गई है, अब 1 हफ्ते बाद क्या होगा इसके बारे में आप सभी इंतजार कर सकते हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।